भारत के प्रोफेशनल्स, इंडियन आईटी कंपनीज और यूएस इमिग्रेशन सिस्टम, तीनों के बीच सबसे बड़ा डिस्कशन इस वक्त H-1B वीजा को लेकर चल रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इंडियन वर्कर्स यूएस जॉब्स टेक ओवर कर रहे हैं। कुछ लोग इसे इकोनॉमिक थ्रेट बता रहे हैं तो कुछ इसे एक इमोशनल नैरेटिव कह रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 के एक्चुअल H-1B नंबर्स क्या कहते हैं, सेनेटर एरिक ने फ्रॉड को लेकर कौन से एलिगेशंस लगाए हैं, यूएससीआईएस डेटा में इंडिया का कितना शेयर है, यूएस लॉ में H-1B रूल्स कैसे काम करते हैं और इंडियन प्रोफेशनल्स को इस डिबेट के बीच किन चीज़ों को लेकर केयरफुल रहना है। साथ ही ये भी समझेंगे कि ग्राउंड रियलिटी डेटा क्या कहता है और लीगल फ्रेमवर्क आखिर कैसे ऑपरेट करता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। H-1B वीजा इस समय सिर्फ इमिग्रेशन इश्यूज नहीं बल्कि पॉलिटिकल डिबेट बन चुका है। अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर एरिक ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट करके H-1B सिस्टम को इकोनॉमिक बिट्रेयल और नेशनल सिक्योरिटी नाइटमेयर कहा है। उनका आरोप था कि ये सिस्टम अमेरिकन वर्कर्स के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और इंडियन और चाइनीज एप्लीकेंट्स इसका सबसे बड़ा हिस्सा हैं। लेकिन इसी डिबेट के बीच यूएससीआईएस के ऑफिशियल नंबर्स एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में यूएससीआईएस को लगभग 7,80,000 से ज्यादा H-1B रजिस्ट्रेशंस मिले थे। इनमें से करीब 1,88,000 सिलेक्शंस 2 लॉटरी राउंड में हुए। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में रजिस्ट्रेशन घटकर करीब 4,70,000 रह गए। इसका सबसे बड़ा रीजन यूएससीआईएस का नया बेनिफिशियरी सेंट्रिक सिलेक्शन रूल माना जा रहा है, जिसने डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशंस को काफी हद तक रोक दिया। फाइनेंशियल ईयर 2025 में करीब 1,27,000 यूनिक बेनिफिशियरीज सिलेक्ट हुए, यानी सिस्टम में एंट्री पाने वालों से कई ज्यादा लोग बाहर रह गए। अब इससे जरूरी बात समझिए, H-1B का एनुअल कैप 85,000 बताया जाता है, लेकिन ये सिर्फ न्यू वीजास के लिए होता है। रिन्यूअल्स और एग्जेम्पशंस अलग कैटेगरी में आते हैं। इसी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2023 में टोटल अप्रूवल पिटिशंस जो थी वो लगभग 3,86,000 तक पहुंच गए थे। यानी पब्लिक डिबेट में अक्सर सिर्फ 85,000 नंबर्स दिखाया जाता है, जबकि एक्चुअल अप्रूवल्स उससे काफी ज्यादा होते हैं। यूएससीआईएस डेटा के मुताबिक H-1B वर्कर्स का बड़ा हिस्सा लो स्किल जॉब्स में नहीं बल्कि स्टेम सेक्टर्स में काम करता है। लगभग 80% लोग कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग फील्ड्स में हैं। करीब 70% वर्कर्स के पास मास्टर्स डिग्री या उससे हायर क्वालिफिकेशन है। यही रीजन है कि यूएस कंपनीज लगातार स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स हायर करती हैं, क्योंकि कई टेक्निकल सेक्टर्स में डोमेस्टिक टैलेंट शॉर्टेज की बात लंबे समय से होती रही है। इंडिया इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा सोर्स कंट्री बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में करीब 2,83,000 इंडियन नेशनल्स को H-1B अप्रूवल्स मिले, जो कुल अप्रूवल्स का लगभग 71% था। ये ट्रेंड नया नहीं है। 2020 से लेकर 2024 तक इंडिया का शेयर लगातार 70% से ऊपर बना हुआ है। बड़ी इंडियन आईटी कंपनीज के साथ Amazon, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी यूएस कंपनीज भी टॉप स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। सेनेटर एरिक स्मिथ ने इसी डेटा को लेकर कहा कि अमेरिकन वर्कर्स को अपस्किल करने के नाम पर रिप्लेस किया जा रहा है। उन्होंने फॉर्मर वीजा ऑफिसर महवाश सिद्दीकी के कमेंट का हवाला देते हुए एलिगेशंस लगाए कि कई एप्लीकेशंस फेक क्रेडेंशियल्स इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ वर्कर्स बाद में अपने नेटवर्क के लोगों को हायर करवाते हैं। इसके अलावा चाइनीज एप्लीकेंट्स को लेकर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी उठाए गए। लेकिन इस डिबेट का दूसरा साइड भी है। एंटरप्रेन्योर जेम्स ब्लंट ने सोशल मीडिया पर कहा कि H-1B वर्कर्स को यूएस वर्कफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक पूरे यूएस वर्कफोर्स में H-1B वर्कर्स का हिस्सा आधे प्रतिशत से भी कम है। उन्होंने ये भी कहा कि अप्रूवल्स का बड़ा हिस्सा रिन्यूअल्स का होता है, यानी कई लोग पहले से यूएस में मौजूद हैं। उनके अनुसार नंबर्स को मास टेक ओवर की तरह पेश करना सही पिक्चर नहीं दिखाता। अब सबसे इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट समझिए, H-1B सिस्टम पूरी तरह एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड स्ट्रक्चर पर चलता है। एम्प्लॉयर को पिटीशन फाइल करनी होती है और प्रिवेलिंग वेज रूल्स फॉलो करने होते हैं, यानी कंपनी लीगली मिनिमम सैलरी स्टैंडर्ड से नीचे पे नहीं कर सकती। हालांकि क्रिटिक्स का कहना है कि आउटसोर्सिंग कंपनीज कभी-कभी लोअर मार्केट सैलरी स्ट्रक्चर्स का फायदा उठा लेती हैं। इसी वजह से वेज अब्यूज को लेकर डिबेट लगातार चलती रहती है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ सबसे बड़ा लेसन ये है कि डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिफिकेशंस और एम्प्लॉयर कंप्लायंस बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने पर स्क्रूटिनी भी बढ़ती है। यूएससीआईएस पिछले कुछ सालों में डुप्लीकेट फाइलिंग्स, फेक क्रेडेंशियल्स और मिसयूज एलिगेशंस पर काफी फोकस कर चुका है। इसलिए एप्लीकेंट को हमेशा जेन्युइन एजुकेशन रिकॉर्ड्स, प्रॉपर वर्क हिस्ट्री और कंप्लाइंट एम्प्लॉयर स्ट्रक्चर के साथ ही प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।